हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो लोग लो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, बीपीएल परिवार हैं, अंत्योदय परिवार हैं, उनके लिए, जिनके पास राशन कार्ड धारक है, उनके लिए काफ़ी बड़ा केंद्र सरकार का फैसला है। इन लोगों को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। अब उसका क्या क्राइटेरिया है वो अपन जानते हैं। अब राशन कार्ड धारकों को क्या मिलेगा, आपको जान पता है कि 1000 रुपये मिलेगा। और वो किसे क्या प्रोसेस रहेगा वो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये आपकी केंद्र सरकार की एक नई स्कीम थी, जैसे कि आपका राशन कार्ड योजना, और नई स्कीम शुरू की गई सरकार के द्वारा। और ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, उसके तहत ये स्कीम आपकी शुरू की गई है। और ये आपकी जो लागू हो जाएगी वो 1 जून 2025 से लागू हो जाएगी। आपको फ्री राशन तो मिलेगा, ये आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा दिया जाएगा तो राशन नहीं मिलेगा, नहीं। आप लोगों को फ्री राशन जो मिल रहा था वो तो मिलेगा, साथ में 1000 रुपये जो आपको अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये उन परिवारों को दी जाएगी जो मध्यम वर्ग परिवार हैं और आपके अंत्योदय परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, जिनके पास राशन कार्ड है उनको, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये मध्यम वर्ग परिवार हैं, वो महंगाई से राहत इनको मिलेगी। इस योजना से क्या होगा, जो गरीब परिवार हैं उनकी आर्थिक सहायता होगी। और 1000 रुपये से उनके अन्य कार्यों में, जैसे कि उनकी पढ़ाई है, दवाइयाँ हैं, घरेलू खर्च हर महीने वो इनमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। प्राथमिक परिवारों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है और अपने देश के लगभग 80 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इस योजना का सिर्फ एक ही है, वो है गरीब परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनको आर्थिक सहायता देना। क्योंकि परिवार सरकार क्या है, 35 केजी अनाज इनको देती है प्रति परिवार, ठीक है। तो उससे ही ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को राशन उपलब्ध हो जाता है। राशन तो उपलब्ध हो गया, बाकी चीज़ें जो राशन के अलावा भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए 1000 रुपये सरकार ऐसे परिवारों को देगी, इससे उनकी आर्थिक सहायता हो सके, ठीक। और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी वो देखिए। आपकी जो वार्षिक आय है वो कितनी, 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है। और राशन कार्ड की क्या होनी चाहिए, केवाईसी, आप जानते हो ई केवाईसी जो आजकल चल रहा है, तो राशन कार्ड की ई केवाईसी होना कंपलसरी है, जब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और वरना नहीं ले पाओगे, ठीक है। इससे लाभार्थियों की क्या होगी, खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपका राशन कार्ड नंबर है, अन्य जानकारी भरेंगे, आप दस्तावेज अपलोड करेंगे, इसके बाद आप फॉर्म जमा कर देंगे। सरकार ने कहा है कि ई केवाईसी अनिवार्य है, ई केवाईसी के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके राशन कार्ड की ई केवाईसी बहुत ज़रूरी है। और ये योजना आपकी कब लागू हो जाएगी, तो ये योजना आपकी शुरू हो जाएगी 1 जून 2025, यानी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिन लोगों के राशन कार्ड कि एक केवाईसी नहीं है, ई केवाईसी उसे कंप्लीट करा लीजिएगा, ठीक है। 3 महीने का एडवांस राशन, सरकार ने कहा है कि अभी जो मानसून सीजन स्टार्ट होने वाला है आपका जून जुलाई अगस्त तक रहेगा, आपको एक साथ आपका राशन दे दिया जाएगा। यानी आपको एक हर महीने राशन लेने जाते थे ना बारिश में, उससे निजात दिला दी है सरकार ने। आपको पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा, परंतु राशन अगस्त माह तक, यानी जून जुलाई अगस्त 3 महीने का राशन आपको, जो 5 केजी प्रति परिवार था, वो आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। हर राशन कार्ड धारक को 5 केजी अनाज या चावल प्रति व्यक्ति, 1 किलो दाल प्रति परिवार मुफ्त मिलेगा। ये भी इस योजना के अंतर्गत है, ठीक है। 1000 रुपये की पहली किस्त आपकी जून में आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरह की सरकार योजनाएं चलाती है, फ्री में आपको पैसा देती है, इससे क्या आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है? तो इस सरकार इस तरह की जो फिजूल खर्च करती है, यानी आप मध्यम वर्ग के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर वो दूसरे नज़रिए से देखे तो वो क्या उसके लिए सफिशिएंट है 1000 रुपये? जहाँ सरकार को क्या देना चाहिए, अपने देश के नागरिकों को फ्री जो बेस सरकार बांटती रहती है, उसकी जगह उसे सरकार ने को जो अपने देश के नागरिक हैं उन्हें रोज़गार देना चाहिए, ताकि वो एक अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें और अपने परिवार के जो आर्थिक विकास है उसे कर सकें, अपने देश की और देश की जो इकनॉमी है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो देश का जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग, जिसको हम बीपीएल परिवार कहते हैं, अंत्योदय परिवार कहते हैं, वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें फ्री में राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को अपने देश के नागरिकों को
नागरिक हैं उनको कमज़ोर नहीं बनाना है फ्री में दे के, उनको सशक्त बनाना है। उस सशक्त बनाने के लिए सरकार को अच्छी एजुकेशन देने की ज़रूरत है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देने की ज़रूरत। आप सभी को पता है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। वहाँ पर हमारा मतलब प्राथमिक इलाज तो संभव है, यानी नॉर्मल बुखार है तो वो सही कर लेंगे। अगर थोड़ा भी हैवी बुखार आया या अलग बुखार आ जाए, किसी भी सिम्टम का कुछ भी चला, तो वो आपको हैंडल नहीं कर पाते हैं और इलाज नहीं मिलने के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर आप कर्ज के दबे मतलब कर्ज में डूब जाते हैं। कहीं से भी आप पैसा उठाते हैं उसको फिर दे नहीं पाते हैं तो कर्ज में बढ़ता चला जाता है, गरीबी बढ़ती चली जाती है। तो यही सब कारण हैं। तो सरकार ने जैसे आपको देखा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई, 1,000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है। क्या महिलाएं उस 1,000 रुपये का कुछ यूज़ कर रही हैं? नहीं, वो अब बिल्कुल भी उस 1,000 रुपये का कोई यूज़ नहीं कर रही। फिजूल खर्च चाहे कितने हो जाए, परंतु अपने आर्थिक विकास में उसका कोई योगदान नहीं है, यानी महिलाओं के आर्थिक विकास में। तो सरकार को फ्री में जो पैसा बांटने की जगह एक मतलब स्थायी रोजगार प्रदान कराने की ज़रूरत है। ऐसा मेरा मत है और आप जो भी मत रखते हो उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या सरकार को 1,000 वास्तव में देने चाहिए? क्या ये तरीका सही है? अन्य तरीके हो सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है कमेंट बॉक्स में। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।